नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 90 का दशक था, हम लोग छात्र हुआ करते थे और समाचार पत्रों में पढ़ते थे, आज दो अभी दो पहाड़ का और पहाड़ का राज दो। उस संघर्ष को हम लोगों ने सुना और सुनते सुनते बड़े हुए। 2000 का वर्ष था, 9 नवंबर का दिन था। उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा होती है। बहुत से ऐसे मूल बिंदु थे जिसको लेकर के संघर्ष चल रहा था। आज उत्तराखंड रजत पर्व मना रहा है क्योंकि 25 वर्ष 9 तारीख को पूरे हो रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको न परिचय देने की जरूरत है और न किसी परिचय के मोहताज है। उत्तर प्रदेश जब था तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो संघर्ष किया इन्होंने बड़े प्रदेश में, वहां जीवंत किया। कांग्रेस सेवा दल का जब कार्य मिला तो अभूतपूर्व सफलता इन्होंने कांग्रेस को दी। 2000 में राज्य बना। राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता आती है और कांग्रेस उस समय यहां पे न के बराबर थी। 2002 में पहला चुनाव होता है और इन 2 वर्षों में हरीश रावत ने जिस तरह से जमीनी रूप से संघर्ष किया, कहने में कोई गुरेज नहीं कि 2002 का जो चुनाव हुआ इनके इर्द गिर्द रहा और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाए। ऐसी शख्सियत हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। पहाड़ जैसी शख्सियत हैं, पर्वत पुत्र कहे जाते हैं। हरीश राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने कहा ना रजत पर्व है सर, तो ये रजत पर्व मनाने की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, मैं उसके लिए उत्तराखंड वासियों को भी और उत्तराखंड के शुभचिंतकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 25 वर्ष हो गए, संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को आपने भी किया, आपका पूरा परिवार संघर्ष में लगा रहा और कहते हैं कि जितने विधायक आपने प्रिंसिपल की तरह, स्टूडेंट की तरह जैसे होते हैं, उस तरह से आपने विधायक यहां बनवाए। लेकिन जो मूल उद्देश्य था, क्या आपको लगता है वह पूरा होता नजर आता है आज, जिसके लिए राज्य बना था? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने तरक्की की है इन 25 वर्षों में। कई क्षेत्र हैं जिनमें हमारी प्रगति उल्लेखनीय है। हमने टैक्स हॉलीडे स्कीम थी एक भारत सरकार की, नरसिम्हा राव सरकार के आखिरी बजट में हिमालयी राज्यों के लिए टैक्स हॉलीडे स्कीम अनाउंस की गई थी, जिसका अर्थ था यदि आप जो भी उद्यम लगेंगे पर्वतीय हिमालयी राज्यों में, उनको किसी तरीके के टैक्स की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, न एक्साइज न इनकम टैक्स उसकी आमदनी पर। हमने उसका राज्य बनने के बाद भरपूर फायदा उठाया क्योंकि हमारे पास नारायण दत्त जी जैसे सुलझे हुए अनुभवी व्यक्तित्व थे। हम हिमाचल, यहाँ तक कि हिमालयी राज्य के रूप में जो समृद्ध दूसरे क्षेत्र थे, उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में आए। उसमें इस बात का बड़ा योगदान रहा कि हमने उत्तराखंड राज्य के साथ हरिद्वार को मिलाने की कल्पना की, बल्कि राज्य निर्माण जब सुनिश्चित हो गया था करीब करीब, तो हम हरिद्वार जोड़ो अभियान हमने प्रारंभ किया था। मैं भी उसमें था, हरिपाल सांती उस समय भाजपा के विधायक होते थे, वो भी थे, बहुत सारे लोग जुड़े हरिद्वार के। और एक फिर हम अडवाणी जी से मिले, अनंतो गत्वा हरिद्वार भाग बना। तो हम औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ यहाँ टैक्स हॉलीडे स्कीम के तहत, तो
हमने उसका भरपूर फायदा उठाया। हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस बना जिससे हम आगे बढ़ सकते थे। हम एक सशक्त मध्यम वर्ग बना सकते थे, औद्योगिक उत्तराखंड का वर्ग बना सकते थे थ्रू एंसिलरीज एंड मैक्रो एंसिलरीज। मतलब एंसिलरीज के भी एंसिलरीज जो छोटे सूक्ष्म लघु ये बड़े बड़े नामचीन जो उद्योग थे जी। उनके चारों तरफ बिल्ड कर सकते थे। लेकिन हमने एक माइलस्टोन बनाया उस समय कि पहले राज्य हैं देश के अंदर जिसने कहा हमारे वहाँ लगने वाले उद्योगों में 25% स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दिया जाएगा। आज बहुत एडवांस और एस्टेब्लिश राज्य भी हमारे इस निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं। तो पहले हमने औद्योगिकरण का बेस भी बना। हमने एक अच्छा लेजिस्लेचर बिल्ड किया उस समय। मैं जब कुछ पुरानी विधानसभा की कार्रवाई को देखता हूं तो मुझे बहुत उत्साहित महसूस करता हूं कि जो पहला लेजिस्लेचर था, चाहे वो इंटरिम सरकार का हो या निर्वाचित सरकार का हो, वो लेजिस्लेचर बाद में आने वाले लेजिस्लेचर से ज़्यादा प्रभावी था और ज़्यादा बहसें हुई, ज़्यादा विधानसभा की के सत्र आदि हुई। बल्कि अब वो घटते घटते तो एक खाली एक नाम मात्र की सत्रों में आ गया है, जो यहाँ तक आ गए हैं। तो प्रारंभ में हमारी वो यात्रा भी सुदृढ़ थी लेजिस्लेचर की। ब्यूरोक्रेसी में भी उस समय जो प्रारंभिक चरण में जो ब्यूरोक्रेट आए उनमें से कई लोगों ने अपने बहुत अभूतपूर्व बुद्धि विवेक का परिचय दिया और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को बिल्ड किया उन्होंने। लेकिन मतलब जी। जो दिक्कतें प्रारंभिक ढांचे के मामले में झारखंड को आई, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ तक को भी आई, वो दिक्कतें हैं। यहाँ कुछ बेहतर ब्यूरोक्रेट से, बेहतर लेजिस्लेचर से वो नहीं आई। और जुडिशरी भी आप देखेंगे उस समय सब हमारी जो पिछली जुडिशरीज रही हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। तो अच्छा लेजिस्लेचर, अच्छी जुडिशरी, अच्छी ब्यूरोक्रेसी हमने बिल्ड की और औद्योगिक ढांचा बनाया उसका। अब वहां से हम कैसे आगे बढ़े उस दिशा में, जैसे आपने कहा कि सब क्या ठीक है, मैं ये कहूँगा कि एक चूक हो गई हमसे। वो राजनीतिक निर्णय लेने में भी चूक हुई और वो चूक जो है राज्य के लिए नीतियां बनाने और कार्यक्रम बनाने में भी हुई। हमको ध्यान में यह रखना चाहिए था कि वी आर हिमालयन स्टेट। पार्लियामेंट ने जो हमको जन्म दिया था, जो हमारा जन्मदाता है पार्लियामेंट, उसने हमको हिमालयी राज्य कहा। तो हम हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ अस्तित्व में आए और हिमालयी राज्य के 3 हिस्सा होता है। पर्वत होते हैं, मध्यम हिमालय होता है, तराई और भाबर मैदान का हिमालय होता है। ये बिना तराई और मैदान के हिमालय की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब तो मेरे प्रश्न का जवाब सर यही है कि हमने जो नीतियां बनाई जी, हमने कोड बना दिया सिला, और वो बना दिया हमने दारा सिंह के लिए, और थे हम पतले दुबले थे, तो वो कोट हम पर फिट नहीं आया। हमको चाहिए ये था, जब हम यूपी से अलग हुए थे, यूपी से किसी कोई नाराजगी थोड़ी थी हमारी ऐसी। वो यूपी ने हमारा क्या बिगाड़ा था? 25 साल से ज़्यादा हमारे लोग मुख्यमंत्री रहे यूपी के। यूपी ने हमको बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया हमको यूपी का। मैं उसका साक्षी हूँ। हमको यूपी के लोग, हम कहीं बलिया गोरखपुर में भी पहुँचते थे तो वहाँ भी नेता के रूप में एक्सेप्ट करते थे। तो यूपी ने खुले बाहों से हम स्वागत हाँ हमारा किया। और वो हमको कहते थे, ये
देवभूमि से आए हुए हमारे भाई हैं। देवता। लेकिन हमने यदि यूपी ही मॉडल बनाना था राज्य अलग का, था। तो फिर उत्तराखंड राज्य की क्या जरूरत थी? तो इतने संघर्ष की क्या जरूरत थी? तो निष्कर्ष तो ये निकला। इसलिए हम जो संघर्ष के शक्तियों की कल्पना थी, जो राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो उनकी सोच थी और जो पार्लियामेंट की सोच थी, उन दोनों को ध्यान में रख करके हमको नीति और कार्यक्रम बनाने चाहिए थे। हमारा मॉडल उत्तर प्रदेश और बिहार का मॉडल नहीं हो सकता था। हमको कोई हिमालयन हिमालयी मॉडल, प्रदेश है। या तो हम नया अपना मॉडल बनाते, या कोई जो है हिमालयन मॉडल, चाहे वो हिमाचल है, उस समय तक सिक्किम भी बड़ी चर्चा में था, सिक्किम है, हम अपना हिमालयन मॉडल गढ़ते। मतलब ये चीज हम यहाँ चूक कर ये पकड़ में आ गई है कि जिन उद्देश्यों के लिए बना था, हम उन उद्देश्य के पीछे एक बड़ी चीज है कि हम हिमालय प्रदेश थे और हिमालय प्रदेश के हिसाब से। और प्रारंभिक गलती हमने कर दी जी कि जो जोश था, हाँ, आधी रोटी खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, कोदो झुंगरा खाएंगे, टेंट में बिस्तर सरकार लगाएंगे, चलाएंगे, हाँ। हाँ, राज्य चलाएंगे। हम उस जोश को कैपिटलाइज नहीं कर सके, निर्णय नहीं ले पाए। यदि निर्णय ले लिया जाता कि राजधानी अमुक स्थान पर होगी, 25 साल बाद भी हम अस्थायी राजधानी है। तो कहीं ना कहीं तो फिर कांग्रेस भी तो गुनहगार है। ये रायपुर राजधानी बनने के बाद न्यू रायपुर बना रहा है। नहीं तो सर, ये सब के पीछे कौन है, किसको माना जाए? 25 वर्ष में 10 वर्ष तक मजबूती से कांग्रेस सत्ता में रही, तो इसको किसको दोषी माना जाए कि एक तो हम हिमालयी राज्य के हिसाब से सरकार प्रदेश को नहीं आगे बढ़ा पाए, दूसरी चीज जो आपने कही, किसको दोषी माना जाए? देखिए, मैं किसी को दोष देने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, मगर चूक हुई। यदि राज्य निर्माण का जिस दिन आदेश निकला था, यदि उस दिन राजधानी कह दी जाती, देहरादून ही कह देते, स्थायी कहते ना, कम से कम देहरादून का एक प्लान तो बना सकते। आज देहरादून भी घुट रहा है, आज देहरादून घुट रहा है। लेकिन रावत जी, आज डबल इंजन सरकार तो कांग्रेस की भी तो रही ना यहाँ पे। जिन गुणों के लिए देहरादून जाना जाता था, वो गुण एक एक करके सब खत्म हो रहे। तो इसलिए देहरादून भी घुट रहा है, और साथ साथ हम वो मॉडल नहीं बना पा रहे हैं। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को दिशा निर्देश तो विधानसभा देगी ना, जो वो है जहाँ से निकलनी है धारा, हाँ, तो वो तो राजधानी है। हम वहाँ चूक कर गए, और अभी भी अस्थायी राजधानी के रूप में है। अब आपने एक बात कही कि ये चूक किसकी है, मैंने कहा मैं संकोच में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 3 बातों में राज्य निर्माण करते वक्त जो है भाजपा अपने आंतरिक दबाव में आई। उत्तर प्रदेश की जो उनकी इकाई थी उसके दबाव में आई, और यहाँ की इकाई थी उसके दबाव में आई। पहला तो उन्होंने हमारा नाम उत्तरांचल कर दिया, जिसको हमने बाद में उत्तराखंड किया। तो कंसेप्ट उत्तराखंड संघर्ष से बना हुआ था, और उत्तरांचल आपने नाम रख दिया। तो इसलिए पहली। दूसरा जो है, हम राजधानी नामित करने में और फेल हो गए, और बल्कि हाईकोर्ट भी हमने जहाँ बनाया वो भव्य है, सब कुछ है, लेकिन न्याय तो लिटिगेंट्स के लिए है ना। तो हमने उनके लिए आज कितना भारी है न्याय नैनीताल का, उसका अनुमान तो वही जानता है जिसको कोर्ट में जाना पड़ता है। तीसरी गलती हमसे, जिसको मैं समझता हूँ हुई है, वो गलती इस बात की हुई कि हमने
हमने जो मॉडल बनाया, उस समय पहली बहस होनी चाहिए थी इस बात पर कि हमारे राज्य का मॉडल क्या होगा, क्या स्वरूप होगा। हमने वो स्वरूप जो है बनाने में नाकाम रहे हैं। हम तय नहीं कर पाए। ये न जन्मदाताओं ने बताया, न मैं राज्य आंदोलनकारियों के दिनों में भी कहता था, मैं सबसे कहता था, मैं कहता था भाई कैसा राज्य बनाओगे, उसका भी तो दस्तावेज तैयार करो। न उस समय वो दस्तावेज हम आंदोलनकारी लड़ने में ही रह गए, संघर्ष में रह गए बेचारे, अब उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता है। और जिन्होंने जब राज्य के रूप में हम अस्तित्व में आए, न हमारी विधानसभा ने या जो भी उस समय लोग थे, न उन्होंने सोचा कि भाई स्वरूप क्या हो। वो स्वरूप बनाते, उसको उस दस्तावेज को लोगों के सामने लेकर के हमको 2001 में जाते या 2002 में जाते, कहते कि भाई ये स्वरूप हम बना रहे, इस लाइन पर उत्तराखंड बढ़ेगा। आज 25 साल बाद भी उत्तराखंड अपने आगे बढ़ने की लाइनें खोज रहा है। आज भी जो है एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर भी रहा है, वो कह रहा है कि हमने कोर्ट काट दिया दारा सिंह के लिए और थे हम सामान्य उत्तराखंडी, तो हम मिसफिट कोर्ट काट दिया हमारे लिए। तो हरीश रावत जैसी शख्सियत को ये रियलाइज हो रहा है कि ये गलती हो रही है, तो फिर सुधार की जरूरत तो है ना आज। क्योंकि आपने 3 राज्य का नाम जुड़ा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड साथ बना था, लेकिन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा संघर्ष झेला। उत्तराखंड ने राष्ट्रपति शासन देख लिया, उत्तराखंड ने कम से कम 20 आपदाएं देख ली, उत्तराखंड ने कम से कम एक ही आपदा में हजारों लोग मर गए, इतनी बड़ा संघर्ष झेला, उसके बाद भी हम नहीं चेत रहे हैं। आपने जो जिक्र किया, सर, मैं उत्तराखंड की आंतरिक शक्ति, आम आदमी की शक्ति को प्रणाम करता हूं। जिस कालखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी, दैवीय आपदा थी, और मैं उस समय ही चीफ मिनिस्टर बन करके आया। बल्कि मैं वैसे लोगों से कहता हूँ, आई एम एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, आई वॉज नॉट नेवर, मैं प्रपोज या डिजाइंड चीफ मिनिस्टर नहीं था, या आई वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर। वो तो एक व्यक्ति विफल हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि 14 साल जिस हरीश रावत की वजह से उत्तराखंड में 14 साल वनवास के बाद उनको राज मिला, आप कह रहे हैं एक्सीडेंटल, और लोग तो कहते हैं कि 14 साल बाद मिला, लेकिन जो चीज करना था हरीश रावत भी नहीं कर पाए। नहीं, वो देखिए, मुझे आपको कुछ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, माध्यम चाहिए ना। माध्यम मेरे हाथ में नहीं रहा, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा कांग्रेस का, और हमने जो दस्तावेज तैयार किया था, जिसके आधार पर 2002 का मैंडेट हमको मिला, घोषणा पत्र, वो मैंने जिस दिन शपथ ली नारायण दत्त जी ने, मैंने उनके हाथ पे पकड़ाया। मैंने कहा ये धरोहर जो है, जिस पर जनता की मोहर लगी है, मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रपति न गवर्नर का जो अभिभाषण है पहला, उस अभिभाषण में उन परिकल्पनाओं का जिक्र है जो हमने राज्य के लिए की। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में राज्य के संचालन में हर दिन कुछ चुनौतियां हर घड़ी आती हैं, तो समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में चली गई, बातें नहीं आ पाई। मैं उस पर खैर फिर कभी जिक्र करूँगा। मगर जो कमी रह गई, उसमें से आंशिक रूप से मैं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर होते हुए भी जो है, मैंने एक तो आपदा वाली में तो ठीक है, ये लोगों के शक्ति थी, बल्कि मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी बहुत, मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, अभूतपूर्व मेहनत की उस समय सब ने जो है, इसलिए वो काम हुआ जो जिसकी लोग कहते थे 10 साल 5 साल बाद, राइट। उस समय भी लोग कहते थे कि 5 साल बाद यात्रा प्रारंभ हो पाएगी, कोई कुछ कहता था अगली यात्रा में ही आपने हाँ, और हमने कभी यात्रा भंग होने रुकने ही नहीं दी। और लोगों ने जो हमने
व्यक्ति तो बात ही कह सकता है ना, तो एक व्यक्ति भी तो होता है, चीफ मिनिस्टर व्यक्ति भी होता है। तो व्यक्ति के रूप में हमने एक बात की, उसको क्रियान्वित करने के लिए हजारों हाथ लगे और उसमें सबका सहयोग रहा, आम जन का भी सहयोग रहा और अभूतपूर्व तरीके से आपदा से उत्तराखंड उभरा। इसलिए मैं उत्तराखंड की जो इनहेरेंट ताकत है, जो अंतर्निहित ताकत है उत्तराखंड के अंदर, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। वो बहुत बड़ी ताकत है। किसी का भाई सरकारी दफ्तर में है, किसी का बेटी सरकारी दफ्तर में है, हर तीसरे चौथे घर का तो एक व्यक्ति सरकारी दफ्तर में है राज्य सरकार के। यदि छुट्टी हुई होगी तो राज्य सरकार के दफ्तर में तो होगी ना, स्कूली में तो होगी ना, अस्पताली में तो होगी, ब्लॉकी में तो होगी, किसी सरकारी दफ्तर में तो होगी। कहीं अभी तक आपको प्रमाण मिला कि शुक्रवार के दिन कहीं छुट्टी हुई? लेकिन प्रचार तंत्र के सहारे इतना बड़ा सांप्रदायिकता का एजेंडा थोप दिया गया छोटे से राज्य के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने उत्तराखंडियत की धार दी 3 सालों के अंदर, अपनी नीतिगत धार दी, उसके कारण हम जो है 35% वोट के साथ खड़े। चलिए, बहुत सी चीज़ें हैं, डिस्कस करना है, बातचीत होनी है, क्योंकि हरीश रावत जैसी शख्सियत इस प्रदेश में नहीं है जो इस प्रदेश के विषय में खुल के बात कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। और हम चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर हमारी उत्तराखंड की जनता को आप एक संदेश भी दें अपने माध्यम से कि आज क्या ज़रूरत है। हम जहाँ पर खड़े हैं आज भी बहुत सारी संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हमको बहुत सूझबूझ के साथ, हमको राजनीतिक रूप से भी सूझबूझ दिखानी है और हमको जो है आगे बढ़ने के लिए भी सूझबूझ दिखानी है। यदि हम सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास उत्कृष्ट मानव शक्ति है और प्रकृति हमारे ऊपर बहुत कृपालु है। हमारी धरती में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, पूरा आदि कैलाश मानसरोवर, ये सब तीर्थों का, गंगा है हमारे पास, जिसके पास गंगा है, यमुना है, वो कैसे कमतर रह सकता है या कैसे अभावग्रस्त रह सकता है। तो हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सीधा सीधा कहना है कि जिन उद्देश्यों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, हिमालयी प्रदेश है, तो हिमालयी प्रदेश के लिए हिमालयी प्रदेश की नीतियां प्राथमिकता होनी चाहिए। और सही बात है, अगर हिमालयी राज्य है और हिमालयी नीतियां नहीं होंगी तो हम हमेशा यहाँ पे समस्याओं का सामना करते रहेंगे। तो जो भी सत्ता के सीट्स पे हो वो इस बात का ध्यान रखे कि इस राज्य का निर्माण हिमालय के जो लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है। पहाड़ तो पहाड़ के मैं संशोधित करूंगा जी, जो उत्तराखंड के लोग हैं। जी जी, पहाड़ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके अनुसार नीतियां बनाई जाएं और उस नीतियों को बनाया ही न जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद आप सभी को इस रजत उत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।